पे ना अगर इस तरीके की मस्जिदें देखेंगे तो आप पहचान लेंगे कि ये लोधी काल की है, क्योंकि इस या किले तो नहीं बनाए, लेकिन उन्होंने अपने ज़माने में ना मकबरे और मस्जिदें बहुत ही बनाई थी। ये मस्जिद देखो ज़मीन के अंदर कितनी दबी हुई है। नाम भी देख सकते हैं, यहाँ नीली मस्जिद लिखा हुआ है। और आप सोचते भी होंगे कि मैं अपनी वीडियो में मस्जिद और मकबरे और मज़ार ज़्यादा दिखाता हूँ और कमेंट्स भी मेरे पास आए, तो भाई ये इतिहास है। तो ये सब है ना ऐतिहासिक मस्जिदें हैं, मकबरे हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ और फिर इसके बारे में बताता हूँ। यहाँ सबसे पहले आपको ये बोर्ड ही दिख जाएगा जहाँ पे लिखा हुआ है नीली मस्जिद, और इसके बराबर में आप देखेंगे तो ये कुआं था पहले, जिसपे आप गमले देख रहे हैं। यहाँ पे गमले लगा दिए हैं ये सारे, और पहले यहाँ से पानी निकाल के इस मस्जिद में जाते थे। ये देखिए, अब मैं आपको मस्जिद दिखाऊंगा अंदर से, आप देखेंगे ये मस्जिद देखो ज़मीन के अंदर कितनी दबी हुई है। आप यहाँ से देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी ज़माने में ये बहुत ऊंचे स्थान पे थी मस्जिद। इसका मेन गेट भी देखेंगे, ये सब यहाँ का हिस्सा पूरा देखिए ज़मीन के अंदर दबा हुआ, वहाँ तक दिखेगा। और ये सामने मस्जिद है। अभी मैं आपको मस्जिद के अंदर लेके चलूँगा। पहले मैं आपको है ना ये दिखा देता हूँ। ये मस्जिद का हिस्सा पूरा है, आप देख सकते हैं, पूरा दबा हुआ। और ये पूरा पहले बहुत ऊंचाई पे, जैसे आपने देखा होगा कि मस्जिद के अक्सर आगे के हिस्से बहुत ऊंचाई पे होते हैं, और यहाँ आप देखेंगे तो ये देखिए ये पूरा दबा हुआ देख सकते हैं भाई वहाँ तक। अभी इसका मेन गेट और दिखा देता हूँ मैं, और फिर इसके बाद मैं आपको मस्जिद के अंदर लेके चलूँगा। और ये पूरा आंगन देख सकते हैं, यहाँ का पूरा ये पार्क सा बना हुआ है। और यहाँ पर, और ये देखिए इसका ये मेन गेट है यहाँ पर। ये आप खुद ही सोचेंगे या खुद ही अंदाज़ा लगाएंगे कि ये मस्जिद कितनी ज़मीन में दबी हुई है। ये जो सीढ़ी दिख रही है ना, पहले नीचे थी और फिर ऊपर को आया जाता था इस मस्जिद के अंदर। जैसे आपने जहाँ मस्जिद की देखी होगी तो इस तरीके से आया जाता था ऊपर मस्जिद के अंदर, लेकिन अब सिर्फ यहाँ पर एक ही सीढ़ी, 2 सीढ़ियाँ दिख रही हैं। और इससे सोच सकते हैं कि कितनी अंदर ज़मीन के अंदर कितनी मंजिल ये दबी हुई है, कितनी नहीं। सामने आप देखेंगे मस्जिद है। अभी मैं कोशिश करूंगा इस मस्जिद के अंदर जाने की। पहले यहाँ का दिखा देता हूँ मैं, पहले बाहर का। ये पूरा आंगन देखिए यहाँ का, ये सामने कुआं है और ये मस्जिद है। अभी मैं थोड़ा सा आपको इधर से और दिखा देता हूँ ये मस्जिद, और फिर देखेंगे इसके बारे में और जानेंगे अंदर चल के। ये देखिए यहाँ से पूरा देख सकते हैं। मैं आपको मस्जिद के अंदर से थोड़ा सा ये मस्जिद दिखा देता हूँ। आप यहाँ देखिए ये मस्जिद मतलब छोटी सी मस्जिद है। और सबसे अच्छी चीज़ पता क्या है, यहाँ पे मैंने दिल्ली के अंदर ये दूसरी मस्जिद ऐसी देखी है जिसके अंदर आज भी 5 टाइम की नमाज़ होती है। जो ऐतिहासिक मस्जिदें हैं ज़्यादातर वो बंद हुई हुई हैं, लेकिन ये पहली और दूसरी मस्जिद है जिसमें आज भी नमाज़ 5 टाइम की होती है। आप ये देख सकते हैं, बहुत छोटी सी मस्जिद है, लेकिन इसका एरिया बहुत ही बड़ा था। अब यहाँ की बाउंड्री देख सकते हैं ये। और अभी थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि इस मस्जिद का क्या इतिहास था। और आप इस तरीके की मस्जिदें देखेंगे ना, वो लोधियों के ज़माने की ज़्यादातर हुआ करती थी। आप यहाँ पूरी मस्जिद देख सकते हैं। जब लोधी वजूद में आए थे ना, तो उन्होंने अपने दिल्ली के अंदर शहर या किले तो नहीं बनाए, लेकिन उन्होंने अपने ज़माने में ना मकबरे और मस्जिदें बहुत ही बनाई थी। और उसी वजह से कहा जाता है कि उनको दिल्ली को जो कहा जाता है ना, लोधियों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तो उन्होंने ना मस्जिदें और मकबरे बहुत ही बनाए थे दिल्ली के अंदर। उनमें से एक मस्जिद ये भी है। और इस पे देखिए कुरान की आयतें और कलमा सब लिखा हुआ है यहाँ पर अरबी में, और अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। नीली ऊपर टाइलें लगी हुई हैं, और जिसकी वजह से नीली मस्जिद कहा जाता है। 3 मेहराब हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो जैसे ऊपर देख रहे हैं आप राउंड शेप में जो कुरान की आयतें वगैरह अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, आप यहाँ देखेंगे। ऐसे ही यहाँ पे था, यहाँ से शायद छूट गया, तो यहाँ देख सकते हैं आप। ये ताके बनी हुई है। ताकों बनाने का मकसद था कि रोशनी के लिए, उस टाइम पे बिजली वगैरह नहीं होती थी, तो वो लोग है ना चिरागों में तेल डाल के इन ताकों में रोशनी की वजह से यहाँ पे रोशनी के लिए दिए वो
चिराग रखे जाते थे और वो जला करते थे जिससे मस्जिद के अंदर रोशनी हो। तो उसमें उस ज़माने में लाइटें हुआ नहीं करती थी, तो यही आग होते थे जिनमें वो उजाला करने के लिए बनाए। मैं आपको पहले मस्जिद अंदर से दिखा देता हूँ। पर ना अगर इस तरीके की मस्जिदें देखेंगे तो आप पहचान लेंगे कि ये लोधी काल की है, क्योंकि इस तरीके की मस्जिदें ना लोधियों के ज़माने में बनाई जाती थी। और जैसे छोटी मीनारों की आप देखेंगे मेरे पीछे, इसे नीली मस्जिद कहा जाता है, नीली मस्जिद के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस मस्जिद के अंदर है ना नीली टाइलें लगी हुई थी। और किसी ज़माने में आज भी उसकी हैं कुछ निशानियाँ। आप अगर ऊपर देखेंगे ना तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। आप ये देखिए, ये नीली टाइलें दिख रही हैं। तो इस मस्जिद में काफ़ी हिस्से पे ना नीली टाइलें लगी हुई थी, जिसकी वजह से इस मस्जिद को नीली मस्जिद कहा जाता था। अभी मैं थोड़ा सा है ना आपको है ना यहाँ के बारे में पता करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई इतिहास नहीं लिखा हुआ। मुझे जो मस्जिद के इमाम साहब हैं उनसे पूछूंगा कि भाई यहाँ का इतिहास क्या था। कहा जाता है कि ये 1506 के आसपास बनी थी, जब लोधियों का हुकूमत दौर थी, उस ज़माने में इस मस्जिद को बनाया था। मस्जिद को आप देखना चाहते हैं तो ये हौस खास के इलाके में है, और ये जो रोड देख रहे हैं आप, ये वाला, ये अरविंदो मार्ग की तरफ रोड जा रहा है, उसी के रास्ते पे ये नीली मस्जिद पड़ती है। और इसके बाद भी आपको अगर यहाँ आने में दिक्कत होती है तो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे मेरे से इस मस्जिद के बारे में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो चलते हैं, बाय, अल्लाह हाफिज़।